ये क्या, तुम सिगरेट पी रही थी? होश में तो हो तुम? पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे डैडी ने देख लिया तो शामत आ जाएगी तुम्हारी। आपको पता है भाई भी सिगरेट पीते हैं? उसकी बात अलग है। क्यों? उसके फेफड़े क्या लोहे के बने या वो किसी खास मिट्टी का? वो करे तो कोई नहीं, बेटा है, और मैं करूं तो हौ है। तुम पे सूट नहीं करता, तुम बेटी हो। सिगरेट दोनों के लिए गलत है। और किसी की बीवी को भगा के ले जाना, वो भी शादी के बाद, वो ठीक है। मैंने किसी के साथ कॉफी पी ली तो हंगामा हो गया। तुम क्या चाहती हो? क्या होना चाहिए उसके साथ? उन्हें आग कर दे, जायदाद से बेदखल कर दे उन्हें। निश्वा, होश में रहो। बड़ा भाई है वो तुम्हारा। नाम का या क्या है आज तक उन्होंने आपके लिए या मेरे लिए? तुम मुझसे क्या कह रही हो? तुमने क्या किया है आज तक? सफर किया है और आज तक कर रही हूं उनकी वजह से। हर लड़की की पहले शादी होती है और बाद में उसके भाई की, लेकिन यहाँ तो आप लोगों ने मेरी रुकवा के पहले उनकी कर दी। मेरी शादी अल्तवा में पड़ी है और वो जनाब गायब है। उन्होंने ना शमशेर नगर की इज्जत का ख्याल किया और ना आप लोगों की। लेकिन आप लोग अभी भी इस इंतजार में हैं कि वो जनाब आएंगे तो नशवा के हाथ पीले करें। मैं आपको लिख के दे रही हूं कि वो नहीं आने वाला। अतमश मुझसे शादी नहीं करेगा। क्या कह रही है? किसने कहा ये? अतमश, मैं अपनी आंखों से देख के आ रही हूं। हॉस्पिटल में इज़ा के साथ था। मैं तुम्हें अच्छी लगती और वो मोहब्बत होगी ना उससे। अफसोस हो रहा है तुम्हें? जाने जाओ अपनी बीवी के पास। सुबह से एक बार नहीं पूछा कि रात कैसी गुजरी है, कैसी हो तुम, ठीक हो कि नहीं हो। आनी आनियां लगाई दी है। इतना प्यारे तो चले जाओ ना यार। रानी, 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 हेलो। हेलो अरीश, मैंने सोचा दानीन की खैरियत मालूम कर लूं। आप सो तो नहीं गए थे? हानिया, मैं दानीन को फ्लैट में देखने आया हूँ, यहाँ नहीं है। क्या? वो अपने फ्लैट में नहीं है। आप रुकें, मैं आती हूँ। कहाँ जा सकती?
आपको अब जाना चाहिए। क्यों? आपका कल ऑफिस होगा। कॉफी पीनी है? अल्तमश प्लीज। तुम मेरा नाम जानबूझ के लेते हो ताकि अपनी हर बात मनवा सको। क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, मैं जाना चाहूँ भी तो नहीं जा सकता। क्यों? Hold on. हेलो भाई, दानीन कहीं गायब हो गई है। आनिया, रिलैक्स, डोंट पैनिक। डोंट पैनिक। भाई वो कहीं चली गई है। अरीश उसे सड़कों पे ढूंढते फिर रहे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है भाई, उसे कुछ हो गया तो? उसे कुछ नहीं होगा, वो यहाँ आ रही है। यहाँ कहाँ? हॉस्पिटल? आपको कैसे पता? कहीं उसे सैफ भाई के आदमी ना ले गए हो। उसे कोई नहीं लेके जाएगा, जस्ट काम डाउन। वैसे भी अपने वालिद का सुनेगी तो सबसे पहले हॉस्पिटल ही आएगी ना, और तो कहीं नहीं जा सकती। बात सुनिए, जाहिर साहब यहाँ पे एडमिट हुए में। आई थिंक शी इज हियर। वो आ गई? हरीश को बता दो। ओके। क्या हुआ? दानीन आई है। देखिए मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे सिर्फ बाबा से मिलना है। सोके दानीन, मैं तुम्हें पकड़वाने नहीं आया। वो देखो इज़ा भी आई। हेलो अरीश। अरीश, दानीन हॉस्पिटल गई है जी। मेरी अभी भाई से बात हुई है। हाँ, आप पहुंचे? मैं पहुंच रही हूँ, रास्ते में हूँ। तुम्हें शुरू से पता था? नहीं, but I figured out दानीन को कहाँ लेके गए होगे। उन्होंने मेंशन किया था उस फ्लैट के बारे में एक दफा। हाँ, याद आया। तब हमारे फ्लैट की चौकीदारी करवा रहे थे। दानीन अकेली थी वहां पे, चौकीदारी तो करवानी थी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, अपने आप बेवकूफ लग रहा है मुझे। क्या करें, जिंदगी हमसे ऐसे ऐसे काम करवाती है कि हम सोच भी नहीं सकते। लाइफ इज कॉम्प्लिकेटेड। सो रहे? तुम ठीक तो हो ना? परेशान नहीं हो, शुक्र करो वो ठीक है। It's doing better. मैं उनके साथ रहूंगी दानीन, उनका पूरा ख्याल रखूंगी, ठीक है? मुझे भी उनके साथ रहना है, उनका ख्याल रखना है मुझे। काश ऐसा हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ऐसे? दानीन तुम्हें नहीं रहने दूंगी। आई डोंट केयर, रहना है मुझे उनके पास। बच्चों जैसी बातें मत करो। कल इज़ा तुम्हारा पासपोर्ट लेके आएगी, उसके बाद हम पहली फ्लाइट से तुम्हें बाहर भेज देंगे। आप मुझे भेजेंगे, मैं अगली फ्लाइट से वापस आ जाऊंगी। अब मैं बाबा के बगैर कहीं नहीं रहूंगी। तुम्हें कुछ हो गया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। तेरे वादा किया था ना तुमसे, जैसे ही हालात ठीक होंगे हम वापस आ जाएंगे, माफी भी मांगेंगे हमसे। लेकिन अभी यहाँ रहना तुम्हारा ठीक नहीं है। तुम चलोगे मेरे साथ? जाहिर है, मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। It's getting late. Let's go. अम्मी भी आने वाली होंगी। Yeah. आप लोग प्लीज जाएं यहाँ से। चलो।
इतना ही ख्याल है अपने बेबी का तो सिगरेट छोड़ के नहीं देते आप। सही कह रही हो, अब नहीं पीऊंगा। सो गई वो? नहीं, लिटा के आई हूँ, अल्लाह करे नींद आ जाए। हम सब अपने पेरेंट्स को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और जब वो नहीं होते ना तब पता चलता है। बस अल्लाह करे आप लोग खैरियत से निकल जाए तो सुकून हो जाएगा। मेरे जाने से सुकून मिलेगा तुम्हें? आपकी सेफ्टी मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ रहने में एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना, जिंदगी एक हर्डल रेस की तरह है, जो इन सारे हर्डल्स को बगैर गिरे पार कर ले वो जीत जाता है। और अगर पार करते हुए चोट लग जाए फिर? चोटें तो लग जाती हैं, बस गिरना नहीं, ना अपनी नजरों में ना दूसरों की। मुझे तुमसे खफा नहीं होना चाहिए। नहीं, खफा तो होना था ना, आप मुझसे इतना प्यार जो करते हैं। इतना यकीन है? I'm sorry, Annie. किस लिए? मैं तुम्हारे साथ खफा होके चला गया और अब दोबारा जा रहा हूं। हम इस वक्त साथ हैं, यही इम्पोर्टेंट है। और हमारे बीच में जो दूसरा है वो? जिंदगी में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। मेरी जिंदगी में अगर ये इम्परफेक्शन है तो यही सही। एक बात बताओ, इतना सुकून कैसे तुम्हारे अंदर? सुकून तो सब में होता है, बस कभी कभार हम उसे ढूंढ नहीं पाते। मुझे समझना चाहिए था तुम्हें, हमदर्दी करनी चाहिए थी। उल्टा मैं ही खफा हो गया। और टफ हुआ होगा ना तुम्हारे लिए? जो हो गया सो हो गया। मैं ये वक्त वो सब कुछ याद करके जाया नहीं करना चाहती। मुझसे सिर्फ अच्छी बातें करें, प्यार मोहब्बत की बातें। यही वक्त है हम दोनों के पास। पता नहीं फिर आप कहाँ हो और मैं कहाँ। जीती रहो, बैठो। मैं तुम दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूं, लेकिन मैं बहुत नादिम भी हूं। वो इसलिए कि औलाद माँ बाप की आकबत भी संवारती है और औलाद ही उसे तबाह भी कर देती। दानी ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मामू वो बहुत मुश्किल में थी और अब तक मुश्किल में है। उसकी अपनी वजह से जिंदगी तो खत्म हो जाती है,
इंसान के अमाल रह जाते हैं बस। आप जो कुछ भी कहें, साफ बात तो यह है कि जिंदगी भी बार बार नहीं मिलती, एक ही बार मिलती है। उसको पूरा हक है अपनी जिंदगी जीने का। तुम्हारी सोच अलग है नाजिया, मेरी सोच अलग। अब मैं उसको मजीद गलती नहीं करने दूंगा। जाओ, जाके उसका पासपोर्ट लेकर आओ। वो पासपोर्ट का आप क्या करेंगे? फाड़ूंगा। बिल्कुल नहीं फाड़ेंगे, ये क्या बात हुई? बदी का बदला दुनिया में मिल जाना चाहिए, ताकि कोई और ये गलती ना दोहराए। वो उसे मार देंगे। मार दे, ऐसी औरतों का यही अंजाम होना चाहिए। तुम पासपोर्ट लाओगी या नहीं लाओगी? तौबा, आप भी अपनी जिद पे अड़ जाते हैं। ला रही हूँ। मामू, देखिए मेरी बात सुने, आप उसे एक चांस तो दें प्लीज। अच्छा, आप बेशक अपने पास रख लें, फाड़े मत प्लीज। ये तो पहले से किसी ने फाड़ दिया है। ये किसने किया अम्मा? आ जाओ। कैसी हो? ठीक। ठीक से सोई नहीं क्या? नींद नहीं आई। उस फ्लैट में भी नहीं आती होगी? नहीं, वहां बड़े सुकून से सोती थी। परेशान हो? पता नहीं, कुछ फील ही नहीं होता, ना गम ना खुशी, कोई एहसास ही नहीं है। नम सी हो गई हूँ। तुम सोई? नहीं, अरीश जा रहे हैं ना, तो हम सारी रात बातें करते रहे। तुम्हें जलन नहीं होती मुझसे? नहीं, अरीश के दिल में तुम्हारी अलग जगह है और मेरी अलग। पहले वहां सिर्फ मैं थी। तुम जहां थी आज भी वहीं हो। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। बहुत चाहती हूँ मैं उसे। जानती हूँ, मैंने देखी है तुम्हारी मोहब्बत, और वो भी बहुत मोहब्बत करते हैं तुमसे। शायद इसीलिए कभी उन्हें मेरी मोहब्बत नजर ही नहीं आई। अब तो नजर आ गई। तुम दोनों के बीच कैसे आ सकती हो? तुम हम दोनों के बीच नहीं आ सकती, जैसे कभी मैं तुम दोनों के बीच नहीं आ सकती। मैंने कहा ना, उनके दिल में तुम्हारी अलग जगह है और मेरी अलग। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों, मर्दों की दूसरी शादी नहीं होती क्या? इतना हैरान मत हो। शायद तुमने ये सब नहीं सोचा होगा, या शायद ये नहीं सोचा होगा कि मैं तुमसे ये बात इतना खुल के करूंगी। एनीवेज, उठ गई हो तो नाश्ते के लिए आ जाओ। तुम जितनी पुरसुकून दिखती हो ना, उतनी हो नहीं। क्या कर सकते हैं, इंसान हो, जानवर थोड़ी। आ जाना।
आप अम्मी को क्यों भेज रहे हैं? इस उम्र में वो अकेले कैसे रहेंगी? रह लेंगी, उन्हें अकेला रहने की आदत है। बुरी बात है, अम्मी हैं वो आपकी। जानता हूं। कल को हमारा भी बुढ़ापा आएगा। तुम कहना क्या चाह रही हो? बच्चे सीखते हैं ना। कल को अगर हमारी औलाद हमारे साथ ये सब करेगी, हमें अच्छा तो नहीं लगेगा। मैंने अपने बच्चों के साथ कुछ ऐसा नहीं किया जो मेरे बच्चे ऐसा करेंगे। ये सब मैं शमशेर नगर की भलाई के लिए कर रहा हूं। तुम्हें क्या पता? अपना काम करो जाकर। मुझे निशवा के बारे में भी बात करनी थी। कल वो जो बातें कर रही थी वो सही तो नहीं थी। बिल्कुल सही थी। अगर अरीश को मेरा एहसास नहीं है ना, तो मुझे भी उसका एहसास नहीं है। भाड़ में जाए मेरी तरफ से वो। आप इस वक्त ये सब गुस्से में कह रहे हैं, वरना आप थोड़ी पूरा शमशेर नगर निशवा को जहेज में दे देंगे। एक बार मेरा पोता पैदा हो जाए, फिर देखना सारा शमशेर नगर उसके नाम कर दूंगा। पैकिंग कर लिया तुमने? चलो दैट्स गुड। तुम्हारे जाने का इंतज़ाम हो गया है? कैसे जाओगी, कहाँ रहोगी? जब वहाँ पहुँच जाओ तो तुम्हारे खुला के पेपर्स भी सबमिट करा देंगे। थैंक यू, लेकिन मैं अकेली जा सकती हूँ। मैं जाऊँगा तुम्हारे साथ। आनिया को बुरा लगेगा। नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और हरीश की सेफ्टी का भी तो प्रॉब्लम है ना। आई गेस तुम दोनों को जाना चाहिए। मैं तो हार मान गया उसके सामने। शी इज़ टू गुड टू बी ट्रू। एग्जैक्टली, इतनी अच्छी है कि यकीन ही नहीं आता इंसान है। मैं बस वेट कर रहा हूँ इज़ा तुम्हारा पासपोर्ट ले आए, फिर तुम्हारी टिकट मंगवा लेंगे। बुकिंग तो पहले से हुई भी है। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं ये लोग? कहीं पे भी नहीं? सॉरी दानी। पासपोर्ट किसने मारा? पता नहीं, जाहिद अंकल ने फाड़ा होगा। नहीं, वो तो मांग रहे थे पासपोर्ट और अम्मी लड़ रही थी दानीन के लिए उनसे। एक दो दिन के लिए वो बाहर जरूर रही थी, शायद तभी कोई बीच में आया हो। जो भी वो चाहता नहीं है दानीन उस मुल्क से बाहर जाए। या अरीश? अरीश मतलब गजनफर मामू? कोई भी जो अरीश से बहुत प्यार करता हो और ना चाहे कि वो उससे दूर जाए। तो कौन हो सकता है? मामा, दादी साहब, नशवा, आनिया। हाँ भाई, मैं ही होंगी ना दानीन की दुश्मन। कैसी बातें करिए? दानीन खुद अपने आप की दुश्मन हो सकती है, लेकिन आनिया किसी की दुश्मन नहीं हो सकती। इतना प्यार है तो उसको छोड़ के मेरे साथ क्यों जा रहे हो? क्योंकि ये तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। जो भी है, हमें ये डिसाइड करना कि करना क्या है। और दुश्मन चाहता क्या है? किसी पे शक है तुम्हें? यकीन है, जो भी है बड़ा डेढ़ होशियार है। क्या हुआ? तुम बताओ क्या हुआ था? नहीं, क्या मतलब? देखो मुझसे झूठ मत बोलो। तुम्हें शक है ना आनिया पे? मैं झूठ नहीं बोलती और मुझे शक नहीं, यकीन है ये हरकत उसी की है। अब ये कैसे पता तुम्हें? दिल कह रहा है मेरा। तुम्हारा दिल कुछ भी कहता है दानी, प्लीज उसे कंट्रोल करो। पता है ना कितना पागल है, और तुम अभी भी मुसीबत में हो, मत भूलो ये बात। तुम उसे एक नजर गौर से देख लो, तुम्हें बात समझ आ जाएगी मेरी। अब मैं तुम्हारी शक वाली नजरों से तो नहीं देख सकती। कौन ऐसी अल्लाह वाली होती है जो अपने शौहर को खुद किसी और के साथ भेजती है? तुम खुद सोचो, सबसे ज्यादा किसको नुकसान हो रहा है सब में? दानी, लेकिन वो तो
वो तो खुद प्लान बना रही है ना तुम्हारा और उसका जाने का। वो प्लान नहीं करी, अरीश प्लान कर रहा था और उसका साथ दे रही थी। वो अरीश के दिल से मुझे निकालना चाहती है और अपनी जगह बनाना चाह रही है। समझ रही हो उसकी चालाकी? तुम जो भी कहो वो उसकी बीवी है, उसका पूरा हक बनता है। उसको पागल बनाने का, झूठ बोलने का। उसको पता है इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तुम क्या करोगी अब? वही करूंगी जो वो कर रही है। वो प्यार करती है तो मैं भी करती हूँ, वो पैंतरा खेलेगी तो मैं भी खेलूंगी। ये सही नहीं है दानी। अरीश कोई खिलौना तो नहीं है? अरीश को खिलौना मैं नहीं बना रही, वो बना रही है। उसे पता नहीं है कि मोहब्बत क्या चीज होती है। बड़ी बड़ी बातें करती है, अंदर से खोखली है। तुम कैसे कह सकती हो ये सब? एक नजर, एक जुमला, एक लहजा ही हर बात बोल देता है। उससे बात करोगी? मुझे ड्रामा थोड़ी क्रिएट करना है, और मुझे पता है वो आगे से क्या कहेगी। क्या करोगी तुम? वही करूंगी जो वो कर रही है, बस। मैं 1 मिनट आई। जी कबीर भाई। हाँ इज़ा, कहाँ हो? चाची बता रही तुम बहुत देर पहले वहां से निकल चुकी हो। जी बस मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। और तुम हो कहाँ? चाचू बहुत परेशान बैठे हुए हैं। मैं आ रही हूँ। आप बाबा को कहते हैं मुझे बाजार में कुछ काम था। लेकिन तुम बाजार में तो नहीं हो। नहीं, मैं बाजार में नहीं हूँ। तुम उसी तरफ हो। हाँ, लेकिन जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी मर्जी, तुम जो करो इज़ा। मैं कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला? नाराज नहीं हूँ कबीर भाई, मैं अभी थोड़ी देर में ही घर आती हूँ, फिर मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगी। मैंने कुछ नहीं समझना इज़ा। मैं एक छोटे दिमाग का आदमी हूँ, तुम एक मॉडर्न गर्ल हो चुकी हो। मैं तुम्हारी मेंटालिटी कहाँ समझ सकता हूँ? मुझे नहीं समझ आती तुम्हारी बातों की। क्या हो गया है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? एटलीस्ट आराम से तो बात करें आप मुझसे। तुम आराम से बात करो। तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बू कितने परेशान हैं, और तुम आराम से वहां बैठी हुई हो। तुम्हें किसी भी परवाह नहीं है। कबीर भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मुंह में आए आप बोले चले जाएं। मुझसे कभी किसी ने इस तरह बात नहीं की है जैसे आप बात कर रहे हैं। मुझसे भी किसी ने इस तरह बात नहीं की जिस तरह उस दिन तुम्हारे उस डिसेंट आदमी ने मेरे साथ किया है। और तुम कि उसके घर जाके बैठी हुई हो, किसी की भी परवाह नहीं है तुम्हें। और शायद कल रात भी तुम उधर ही थी। हाँ, वो मुझे डिसेंट लगता है, क्योंकि वो मुझसे कभी इस तरह बात नहीं करेंगे जैसे आप बात कर रहे हैं। और मैं रात भर हॉस्पिटल में थी। आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। अगर इतना ही है तो खुद कॉल करके चेक कर लें, फिर इल्जाम लगाना मुझ पे। कोई फायदा नहीं है बहस करने का, छोड़ दो। आप कब आए? आपके आने से 5 या 10 मिनट पहले। आपने देखा ही नहीं, आप फोन पे इतनी मसरूफ थी। तो आप छुप के मेरी बातें सुनने लगे? एक्सक्यूज मी? आपको छुप के बातें सुनने के बजाय सामने आना चाहिए था मेरे। चारों तरफ नजर दौड़ा के देखो, यहाँ पे कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे मैं छुप सकता हूँ? आप जब कमरे में आई तो आप इतनी मसरूफ थी कि आपको मैं नजर नहीं आया। यहाँ जरूर कोई कमरा होगा जहाँ से आप निकल के आए हैं। जैसे फिल्मों में होता है, और वहां पे मेरी गर्लफ्रेंड होगी है ना, उससे इतना लड़ती हो और उसके सामने सफाइयाँ पेश करती हो। इट्स जस्ट। मैं कोई सफाई नहीं पेश करी थी। क्या हुआ? बात हुई उससे? आपके पास फोन है तो आप खुद बात कर लीजिए। मैं तो कर रहा था, मगर तुमने कहा कि मैं कर लेता हूं। मेरी बात हुई है उससे। वो है कहीं और कह रही है आपसे बोलूं बाजार से आ रही है। क्या मतलब? समझ नहीं आई मुझे। कहाँ है वो? ठीक तो है ना? वो बिल्कुल ठीक है। माशाल्लाह अब तो बड़ी हो गई है, अपना ख्याल खुद कर लेगी। क्या बकवास कर रहे हो? मैं कोई बकवास नहीं कर रहा चाचा। आप क्यों फिक्र करते हैं इसके बारे में? खुद अपना ख्याल रख लेगी। अब जहां भी होगी ठीक ही होगी। कबीर, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मुझे बताओ कहाँ है वो? क्या करेंगे आप गुस्सा करके? आप कुछ कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते।
आज उसने मुझसे बोला आपसे झूठ बोलने को। ना जाने पहले कितनी बार झूठ बोल के गई होगी वो उससे मिलने। किससे? उसी से पूछ लीजिए चाचा। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, किससे? अल्तमश से। उसी के घर बैठी है वो। आपको पता है ना वो अकेला रहता है। आपने मुझे कहा था इसका दिल बहला के रखना, नाराज है। ऐसे सबसे महंगे तरीन रेस्टोरेंट लेके गया था। मुझे पता है लड़कियों का दिल ऐसी जगहों पे बहलता है। आपको मालूम है क्या हुआ? अल्तमश आया हुआ था वहां किसी और लड़की के साथ। इसने मेरा ऐसे इस्तेमाल किया वहां पे अपनी जेलसी में। रेस्टोरेंट से बाहर निकला तो उस बंदे ने आके मुझे इतना जलील किया, मैं आपको बता नहीं सकता। कोई और होती तो मुंह ना लगाती वो उसे कि तुमने मेरे कजन के साथ बदतमीजी कैसे की। और ये है कि जाके उसके घर बैठी हुई है। अब जवान हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है वो, उसे बाहर की हवा लग चुकी है। अब वो आपके काबू किधर आती है? उसे आजाद ही रहने दें चाचा। वो आपके हाथों से निकल चुकी है। यस सर, सैफ साहब आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं। उसे कहो कि वेट करे मेरा। ओके सर। शंघाई वाली कंसाइनमेंट का क्या हुआ? सर अभी कांटेक्ट नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। हेलो। अच्छा हुआ तुम आ गई। फिक्र ना करना, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। मुझे कोई फिक्र नहीं है, मैं दे दूं? थैंक यू। कितनी केयर करती है ना तुम्हारी। ऐसे ट्रीट करी जैसे तुम मेहमान हो। यानी ये बहुत केयरिंग है। वो तो नजर आ ही रहा है, बड़ा प्यार करती है तुमसे। वैसे ऑनेस्टली अगर मैं होती ना तुम्हारी जगह और मेरी मजबूरी ना होती, मैं तो अरीश को किसी के साथ शेयर ना करती। लेकिन हर किसी का स्टाइल होता है अपना, है ना? नाम क्या सोचा? अभी तक कुछ नहीं सोचा। अरीश, हमने क्या नाम सोचे थे? राइम क्या? नहीं, साइम और शानजे। साइम और शानजे, कितने प्यारे नाम थे ना। तो ठीक है, फिर यही रख लेते। नहीं, क्यों? मैं क्यों दूं अपने नाम? अरे क्यों? अच्छा सुनो, अगर हमारे बाहर जाने का हो गया तो हम बेबी की सारी शॉपिंग ना बाहर से ही कर लेंगे, है ना? जरूर। मजा आएगा, मेरी जिंदगी में कुछ हैपनिंग होगा। सुनो, जाली पासपोर्ट बनते हैं ना? हाँ। भाई नहीं चाहेंगे कि हम कोई गलत काम करें। तो वो नहीं चाहते ना गलत काम करना, मैं तो चाहती हूँ। मैं तो पूरी जिंदगी गलत काम किया। याद है कितनी तेज गाड़ी चलाती थी मैं? और फिर ये टैटू बनवा लिया मैंने, जिसकी वजह से मुझे सैफ के घर पे अपने ही कमरे में इतनी बड़ी पोर्ट्रेट मीनाल की देखनी पड़ती थी रोज। बर्दाश्त किया मैंने, गलती थी मेरी। लेकिन पता है, अगर मुझे कोई 50 करोड़ रुपए भी दे देना, मैं तब भी ये टैटू ना रिमूव कराऊं। पागल हो तुम। तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है? आनिया, तुम मुझे अपने कोई 2-4 कपड़े दे दोगी? अब तो तुम पहनती नहीं होगी ना साइज की वजह से। यहाँ नहीं है तो घर से ले आओ। और वैसे भी तुम्हें घर जाना चाहिए कि उनको शक हो गया तो मिलने ना आ जाए। क्यों अरीश? हाँ ठीक है रियो, आनिया प्लीज जाके ले आना। हाँ, और मुझे तो नशवा का डर भी है, कहीं अल्तमश से मिलने ना आ जाए। तुम ऐसा करो, तुम 2-3 दिन ना वहीं पर रह लो, शक नहीं होगा उनको। आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। थोड़े दिन वहीं पे रह लेना आनिया। और तब तक हम ये भी सोच लेंगे कि हमने क्या करना है अपने जाने का। यहाँ रहना सेफ भी तो नहीं है ना। Yeah, I think you're right. कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा।
आनी मेरे कपड़े ना भूलो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। इधर आओ। जी बाजार गई थी? जी बहुत देर कर दी। जी अब्बा थोड़ी देर हो गई थी। क्या क्या शॉपिंग किया? नहीं वो मैंने शॉपिंग नहीं की। तो फिर क्या किया? जी बाबा मैं पूछ रहा हूँ क्या करके आ रही हो? कुछ भी नहीं करके आ रही बाबा। तुम क्या समझती हो मैं लंगड़ा हूँ पहेज हूँ? तो मेरी कोई इज्जत नहीं है? मेरी बेटी किसी के साथ भी कुछ भी करती फिरेगी, मुझे पता नहीं चलेगा? बेचारा लाड प्यार ने तुम्हें और तुम्हारी माँ को बिगाड़ के रख दिया। दिल करता है थप्पड़ लगाऊं तुम्हें। ये आप क्या कर रहे हैं चाचू? तुम करो, मुझे अपनी बेटी से बात करने दो। तुम जाओ कमरे, मैं देखता हूं। आके अपनी बेटी को यहां से ले जाओ, मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकता। बस चाचा प्लीज आराम से। बेटी मुझे गुस्सा तो नहीं कीजिए।